समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्र में 7 एनडीए के खाते में गई है, जिसको लेकर एनडीए कार्यकर्ता जो है काफ़ी खुशी का माहौल है। हर तरफ जश्न का माहौल दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में पहली महिला विधायक अस्मिता देवी जी बनी है, जिसको लेकर कई जगह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ छात्र के युवा संगठन के नेता भी हैं हमारे साथ। इनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या कुछ विकास की गंगा बहाएंगे। और एक बात और बता दें आपको कि नीतीश कुमार जी का एजेंडा था बिहार के मुख्यमंत्री का कि 2025 में फिर से उनकी सरकार बनेगी, और वह साबित होते हुए नजर आई है। और कहीं ना कहीं जनता का जो विकास को देखते हुए जो अपार बहुमत से एनडीए को जो इतिहास रचने का काम जो जनता का आशीर्वाद के स्वरूप मिला है, वो कहीं ना कहीं एक अनोखी बात है। और जिसका लोग बखान नहीं कर सकते थे, जिसका आप सोच नहीं सकते थे, उससे भी ऊपर उठ के जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला है। क्या कुछ कहेंगे सर, आज समस्तीपुर की धरती को लेकर क्या कुछ कहेंगे जनता को? समस्तीपुर की धरती पे अब एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, और जो हमारे अभिभावक हैं अस्मिता देवी जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जो समस्तीपुर में जो अब नए विधायक चुने गए हैं, तो वो पहली बार एक महिला कैंडिडेट जो कि विधायक के रूप से चुन के आई गई है। तो ये समस्तीपुर के इतिहास के पन्ने में छप गया है कि एक पहली विधायक है। और दूसरी बात ये है कि समस्तीपुर में पहले जो चलता था, जात पात की राजनीति चलती थी, MY समीकरण चलता था, मुस्लिम और यादव समीकरण जो है वो चलता था। तब उससे उठ के अब हम लोगों ने ऐसा देखा है कि ये MY समीकरण विपक्ष के द्वारा जो कहा जाता था वो काम नहीं किया। इस बार विकास के मुद्दे पे कहा गया और विकास के मुद्दे पे वोट दिया गया। तो ये एक परिवर्तन का दौर है और ये समस्तीपुर के लिए बहुत अच्छा दौर है। तो क्या लगता है कि इस बार जो उनके जो विधायक जी हैं उनके द्वारा समस्तीपुर की रूपरेखा बदलने का काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जो वर्तमान विधायक थे वो सिर्फ भोज खाने जाते थे, किसी भी शादी में और कहीं भी वो भोज खाते थे। उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया इन 15 साल में। तो बिल्कुल अब जो होगा, एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो विकास करेगी। लेकिन जो पहले जो विधायक थे उनका जो 15 साल राज किए थे, उनका बताना है कि लगभग 4000 करोड़ की वह मतलब योजनाओं का क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम किए हैं। क्या लगता है कि ऐसा कुछ है या आप ही के पीठ पे रख के वह तीर चलाने का काम? जो हमारे बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी हैं, वो बिहार का चौतरफा विकास किए। और जो नीतीश कुमार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो विकास किया गया, बस उन पे कॉपी पेस्ट करके अपना नाम छाप दिया गया कि हमने विकास किया समस्तीपुर का। ये लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है, सड़क है, बिजली है और महिलाओं का सशक्तिकरण है, तो वो उनके द्वारा देन है। और इन्होंने बस निजी तौर पे जो विधायक हैं, तो उनका जो कर्तव्य था जनता के लिए जाम से मुक्त करवाना, बिजली, पानी, और इनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो ये इनका कहना एकदम गलत है। क्या कहेंगे सर, इस बार महिला विधायक बनी है? पहले तो मैं अपने अभिभावक अस्मिता देवी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो पहली समस्तीपुर की प्रथम महिला विधायक बनी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए एक गर्व की बात रहा, समस्तीपुर के लिए भी रहा। और समस्तीपुर के लिए वो जिस तरह से काम करती रही है, अगली बार हार भी गई थी, उसके बाद भी लगातार 5 साल वो जनता के बीच में रहे और जनता का अपार समर्थन इस बार देखने को मिला। इसी तरह जनता का जन समर्थन भी मिला और उसी तरह हम लोग जीते अपार वोट से। तो लगता है क्या इस बार समस्तीपुर में विकास की गंगा बहेगी? हाँ, समस्त बेशक विकास की गंगा बहेगी और चरमुखी विकास होगी। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है 2005 के बाद 2025 तक जो सजाया, उससे और भी उठकर विकास होगा बिहार का और समस्तीपुर जिले का और भी विकास होगा। क्योंकि हमारे 15 साल से विधायक न होने के कारण समस्तीपुर बहुत तरह की विकास रुकी हुई थी, वो चरमुखी विकास नहीं हो पाया। जो अब आने के बाद हम लोग की पार्टी की तरफ से चरमुखी विकास भी होगा और देखने को भी मिलेगा। जनता इस सारे विकासों पे मोहर लगाएगी और जनता जिस तरह समर्थन दी, उनके विश्वास पे खड़े होकर हम लोग
काम करेंगे और जनता के लिए जो भी काम है, आज की राजनीति देख लीजिए, पहले जो समीकरण लोग बनाते थे राजद वाले विपक्ष वाले की मुस्लिम MY समीकरण, हम लोग भी मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन हम लोग का इस तरह का विजन रहा है कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन, उस विजन पे हम लोग देखते हुए उनसे प्रेरित होकर उन पे विश्वास करके हम लोग आज काम कर रहे हैं। क्या लगता है इसे MY समीकरण सभी फेल है, विकास को लेकर वोट किया गया? आज देख सकते हैं, आज रिजल्ट देख सकते हैं कि कहीं भी MY समीकरण में सिर्फ विकास और नेतृत्व की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास हुआ है, उस पर सभी लोग मोहर लगा दिए हैं। आप देख भी सकते हैं, रिजल्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि मोहर जनता ने लगा दिया कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा विकल्प है जो सब, नीतीश कुमार सब पे ये स्लोगन जो चला है, ये आज देखने को भी मिला कि सारे वर्ग के लोग एक साथ मिलकर समर्थन दिए हैं। कहीं कोई जात पात की राजनीति अब रहा नहीं, जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं उसको वहीं तक रह गए, अब उससे आगे उठ नहीं पाए, जनता इस पे मोहर लगा दी। समस्तीपुर में MY समीकरण फेल नजर आया और इस बार जनता ने विकास की ओर अक्सर होकर अपना बहुमूल्य वोट देने का काम किया और इसका जीता जागता परिणाम आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर 10 विधानसभा क्षेत्र में 7 NDA के खाते में गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी अपार हर्षोल्लास है। क्या कुछ कहेंगे? सभी लोगों को की चाहत थी कि 25 से 30 सीटें नहीं, वही बात हुआ और आम जनता ने खुलकर समर्थन किए हैं और आगे भी विकास का काम होगा और वह विकास देखने को मिलेगा जो हाँ विकास हुआ। नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा था 2025 फिर से नीतीश, जिसको वह सच साबित कर दिया और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मिला है, उससे लोगों में और NDA कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है।